जरूरी है। बिहार के अभ्यर्थियों के लिए डोमिसाइल नीति जरूरत हो गई है और ये बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है, बिहारी अस्मिता की लड़ाई है। आरटीआई से जो डाटा आया है बीपीएससी टीआरई का, उसमें एक चीज में एक मैथ का डाटा है उस सब्जेक्ट का। उसमें आप देखिए 63 बिहारी स्टूडेंट का सिलेक्शन है और 199 बाहरी का सिलेक्शन। और इसी तरह बहुत सारा डाटा है, मतलब 30-40 डाटा इस तरह का है अलग अलग। और हमने भी आरटीआई लगाया कि टीआरई 1 में कितना बिहारी का सिलेक्शन और बाहरी का हुआ, जनरल कैटेगरी में 2 में कितना हुआ, 3 में कितना हुआ, तो हमें जवाब ही नहीं दिया गया अभी तक। बोले इस तरह का डाटा संकलित नहीं किया गया, जवाब नहीं दिया गया। लेकिन जो और भी स्टूडेंट्स ने मंगाया है उससे ये क्लियर हुआ कि कई विषय में और कुछ क्लास में आप देखिए कि जनरल कैटेगरी में बिहार से ज्यादा बिहार से बाहरी का सिलेक्शन 80%, 70%, 75% बाहरी का सिलेक्शन हुआ है। और जनरल का हुआ तो इसका नुकसान एससी और ओबीसी कैटेगरी को हुआ है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में एससी और ओबीसी के स्टूडेंट्स भी मार्क्स लाते हैं तो सिलेक्शन जनरल में होता है। यानी कुल मिलाकर कहे तो जनरल कैटेगरी, एससी, ओबीसी सब कैटेगरी का नुकसान हुआ, यानी बिहारी का नुकसान हुआ। कुछ राज्यों में सीधे तौर पर डायरेक्ट प्रत्यक्ष डोमिसाइल लागू है, वहां आप बिहार के लोग फॉर्म नहीं भर सकते। कहीं कंडीशन लगा दिया गया कि 5 साल से आप रह रहे हैं उस राज्य में तभी फॉर्म भर सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश बीएड का एक आया है, उसमें है कि 5% अधिकतम बाहरी आ सकते हैं बीएड के एडमिशन। और बिहार में यहाँ नौकरी में कोई निर्धारित नहीं है कि कितना आ सकता है। ये ना तो पहले बिहारियों के प्रति दिलदार होइए ना, बिहारियों की हकमारी हो रही है और आप दिलदार बनिएगा तो अच्छी चीज नहीं है। बिहारियों को दिक्कत तो नहीं है, दुश्मनी तो नहीं ना उत्तर प्रदेश के लोगों से तो दिक्कत नहीं है। नहीं किसी से नहीं, एकदम प्रेम है, भाईचारा है। पूरे हम लोग देश के निवासी है, भारत के निवासी है, भारतीय है, हम लोग इंडियन है। और बिहार में आप देखिए हजारों छात्र छात्राएं पटना में बिहार से बाहर के आकर पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हजारों की संख्या में शिक्षक शिक्षिका नियुक्त हुई है। गांव के किसी स्कूल में चले जाइए, आपको बिहार से बाहर के कई शिक्षक शिक्षिका मिलेंगे, लेकिन किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। आप शुरू किए बोलना तो तेजस्वी यादव हर सभा में हर जगह चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करिए। तो अभ्यर्थी नाराज हो जाते, कहते कि 17 महीना में काहे नहीं बोले। ये तो सही स्वाभाविक बात है, ये तो हम भी बोलेंगे कि जब 17 महीना आपकी सरकार थी तो टीआरई 1 में डोमिसाइल हटाया गया तो आप उप मुख्यमंत्री थे और शिक्षा मंत्री भी आप ही के नेता थे, शिक्षा मंत्रालय आपके पास था, तो आपने वहां विरोध क्यों नहीं किया? अगर आप बिहार के अभ्यर्थियों के साथ थे तो आपको हट जाना चाहिए था। विरोध में एक स्वर तो निकालना चाहिए, बोलना तो कुछ चाहिए, आपने तो किया नहीं। अभी बोल रहे थे, अभी तो आप खुश होंगे ना बोल रहे हैं। नहीं तो खुश क्यों होंगे, इसमें खुशी की बात नहीं। जब विपक्ष में है तो आप बोल रहे हैं तो खुशी की क्या बात है? सरकार में रहने पर आप लागू नहीं कर रहे हैं। विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, ये भी चिराग पासवान की बात करें वो तो बोलते हैं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। ये लोग जब विपक्ष में थे तो ये लोग भी डोमिसाइल का समर्थन करते थे, लेकिन आज जब सरकार में है लाठी खाए तो सम्राट चौधरी। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए ना कि सम्राट चौधरी जी सड़क पे थे, अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, आज सरकार में है तो आज डोमिसाइल क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? लागू करना चाहिए। तो यही हाल तेजस्वी यादव जी का है। यानी बिहार के सभी नेता इसी तरह करते हैं, विपक्ष में रहने पर वो डोमिसाइल का पक्ष लेते हैं, जब सरकार में जाते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं।